नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्कैरी स्टोरीज पर। मैं आप लोगों के लिए डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल पर कर दें। दोस्तों, आज की कहानी रूपा के बारे में है। रूपा अपनी दोस्त पूजा के साथ पूजा के घर कुछ दिनों के लिए रहने गई थी। दोनों कॉलेज में साथ पढ़ती थी। पूजा का घर कॉलेज से 5-6 घंटे की दूरी पर था, इसलिए ये लोग पीजी में रहते थे। लेकिन रूपा के घर तक जाने के लिए पूरा एक दिन लग जाता था। अभी दोनों की 4 दिन की छुट्टी पड़ी थी, तो पूजा रूपा को अपने साथ अपने घर ले जाती है। पूजा के घर में उसके मम्मी पापा और दादी रहते थे। पूजा का एक छोटा भाई भी था, वो भी बाहर पढ़ता था। पूजा और रूपा को देखकर घर में सब बहुत खुश होते हैं। रूपा और पूजा साथ में बहुत मजा करते हैं। तभी रात को रूपा को बहुत देर तक नींद नहीं आ रही थी। उसने देखा कि पूजा तो सोई है, तो रूपा बालकोनी में रात 2:30 बजे के करीब टहल रही थी। पूजा के घर के बगल में बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड था। उसी ग्राउंड में रूपा ने कुछ लोगों को जाते हुए देखा। उन लोगों ने एकदम सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। रूपा सोचने लगी कि इतनी रात में, वो भी जनवरी की ठंड में, वो लोग बिना स्वेटर के क्या कर रहे हैं। अभी रूपा उन लोगों को देख ही रही थी कि उसमें से एक औरत पीछे मुड़कर रूपा को देखती है। रूपा उसकी भयानक सी आंखें देखकर डर जाती है और जल्दी से बालकोनी का दरवाजा बंद करके रूम में अपने बेड पर सो जाती है। बहुत देर के बाद रूपा को नींद आ जाती है। सुबह पूजा रूपा को उठाती है, पर रूपा नहीं उठती है, तो पूजा उसे थोड़ी देर और सोने के लिए छोड़ देती है। पर दोपहर 12 बजे भी रूपा नहीं उठती, तो दादी पूजा से बोलती है कि पूजा, रूपा क्यों नहीं उठ रही है? ये क्या सोने का समय है? पूजा की दादी पूजा पाठ बहुत करती थी। पूजा फिर से रूपा को उठाती है। रूपा नहीं उठती और उसका शरीर बहुत ही गर्म हो रखा था और वो नींद में बड़बड़ा रही थी कि कौन हो तुम, मुझे छोड़ दो। पूजा के बहुत हिलाने के बाद भी जब रूपा नहीं उठी, तो रूपा ने अपनी दादी से बोला, दादी, रूपा का शरीर तप रहा है और वो नींद में बड़बड़ा रही है। रूपा की माँ ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने रूपा को दवा दी। रूपा का बुखार नहीं उतर रहा था और रूपा नींद में बहुत चीख रही थी। पूजा और पूजा के घर में सब बहुत परेशान हो गए थे कि रूपा को क्या हो गया है। इधर रूपा को अपने घर वालों का फ़ोन नहीं जाने के कारण रूपा की माँ बार बार फ़ोन कर रही थी। पूजा फ़ोन उठाकर रूपा की माँ से बोलती है, आंटी, रूपा की थोड़ी तबीयत खराब है, वो सो रही है, जब वो उठेगी तो मैं आपकी बात करवा दूंगी। पूजा रूपा की मम्मी को समझा कर फ़ोन रख देती है। पर इधर रूपा की तबीयत धीरे धीरे बहुत खराब होती जा रही थी। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि रूपा को क्या हुआ है। फिर थोड़ी देर में रूपा अपने पेट को पकड़कर बहुत चीखती है और बोलती है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। सब लोग बहुत परेशान थे। तभी दादी अपने गुरुजी को फ़ोन करके घर पर बुलाती हैं। गुरुजी घर पर आते हैं और दादी जी गुरुजी को प्रणाम करके रूपा के पास गुरुजी को लेकर जाती है। गुरुजी रूपा के सिर पर हाथ रखते हैं। वैसे ही उन्हें वो औरत दिखाई देती है, तो गुरुजी रूपा के सिर पर से चौक पर हाथ हटाते हैं। दादी पूछती है, क्या हुआ गुरुजी? तो गुरुजी बोलते हैं, जो रात में आत्माएं घूमती हैं, जो निशाचर होती हैं, उनकी नज़र और इसकी नज़र मिल गई है और उस आत्मा ने इसे अपने बस में कर लिया है और इसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं, इसलिए इसे इस तरह परेशान कर रहे हैं। उस आत्मा ने रूपा को घूरा है, इसी वजह से ये बीमार है और निशाचरी की नज़र धीरे धीरे रूपा को खाए जा रही है। आप लोगों ने मुझे सही समय पे बुला लिया, नहीं तो रूपा को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। दादी पूछती है कि गुरुजी, रूपा पर उन निशाचरी की नज़र कब पड़ी? तो गुरुजी बोलते हैं, ये सब तो अब रूपा बताएगी, लेकिन वो निशाचरी रात के समय 2 से 3 के बीच निकलती हैं। अगर उन पर किसी की नज़र पड़े तो तुरंत हट जाना चाहिए। अगर निशाचरी की नज़र उस इंसान पर पड़ गई तो जो उन्हें देख रहा है वो उन्हें जान से मार देती है। अब गुरुजी कुछ पूजा का सामान मंगाकर घर में पूजा करने की तैयारी करते हैं। इधर रूपा बहुत ज़्यादा
परेशान हो रही थी और बेड से उछलकर जमीन पर गिर जाती है और बेहोशी की हालत में चीखती चिल्लाती है। गुरुजी ने पूजा शुरू कर दी थी। पूजा शुरू होते ही रूपा और चीखती है, फिर वो अपना सिर तेजी से गोल गोल घुमाती है। गुरुजी रूपा के ऊपर मंत्र फूंकते हैं तो ना जाने रूपा में इतनी शक्ति कहाँ से आती है। वो वहाँ पर पड़े सारे सामान को बिखेर देती है। तभी गुरुजी के साथ 2 गुरुजी के चेले होते हैं जो रूपा को पकड़ते हैं। रूपा चीखती चिल्लाती है। फिर गुरुजी अपने अंगूठे को रूपा के माथे के बीचों बीच रखते हैं और कुछ बुदबुदाते हैं। रूपा बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब रूपा को होश आता है तो वो एकदम स्वस्थ थी, बस कुछ वीकनेस सा महसूस कर रही थी। गुरुजी ने रूपा से पूछा कि बेटी, तुमने रात में कुछ देखा था क्या? तो रूपा रात की सारी बातें सबको बताती है कि उन्हें ग्राउंड में कुछ लोगों को देखा जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। उसमें से एक औरत की नज़र रूपा पर पड़ी और वो बहुत भयानक तरीके से रूपा को घूर रही थी। तो रूपा डर के मारे अपने बेड पर सो गई। उसके बाद क्या हुआ उसे पता नहीं, लेकिन पूजा उसे सारी बात बताती है। वो लोग गुरुजी का शुक्रिया करते हैं। फिर गुरुजी रूपा और पूजा दोनों के हाथ में एक धागा बांधते हैं और चले जाते हैं। पूजा रूपा को बोलती है कि आंटी का फ़ोन आ रहा था, तू आंटी से बात कर ले। अब सब ठीक था। रूपा और पूजा वापस पीजी में चले जाते हैं। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।